हेलो एवरीवन, दिस इज आरती सेन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉजिक ऑफ फिजिक्स। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूंगी, मेरी वीडियो में थोड़ा सा गैप लग गया इसलिए। एंड अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट अपने टॉपिक्स पे चलते हैं, जो कि क्या है, 3 टॉपिक है एक्चुअली हम लोगों की इस वीडियो में। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, सेकेंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड थर्ड क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस या सॉरी इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए ना टॉपिक वाइज चीजों को क्लियर करते चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने थोड़े बहुत टॉपिक क्लियर किए और अभी थोड़े से और बाकी है, फिर हमारा एक चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। इसके पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का क्या डिफरेंस है, मतलब क्या अंतर है, वो पढ़ा था ना हमने उसके और इसके बीच में। तो वो अंतर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग दोबारा से रिमाइंड करते हैं। क्या है, जब किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट ए तक लाने में जो हम लोग वर्क करते थे वो क्या होता था बेटा, वो होता था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लो कोई पॉइंट चार्ज है जिसको हम लोग इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लेके आए, ठीक है, तो हम लोगों ने इसके लिए जो वर्क किया वो क्या था, हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, माना आप इस चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाए, ठीक है, अब ये अपनी मर्जी से तो आया नहीं था, आप लेके आए थे, तो ये पता है क्या करेगा, ये वापस इन्फिनिटी पे चला जाएगा। बोलोगे तेरी तेरी मजाल, तू वापस चला गया, फिर खींच के लाओ, चल तू चल 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 चल। अब इस बार क्या हुआ, आपने पहले तो इसको पॉइंट ए तक ले आए थे, बट आप लोगों के पास उतनी एनर्जी थोड़ी बचेगी। आप खुद बताओ, एक बार आप मेहनत कर चुके हो और सेम वर्क को आप जब दोबारा करते हो ना, तो आप उतनी अच्छी इंटेंसिटी के साथ नहीं कर सकते। तो मान लो हम लोग जब दोबारा इस चार्ज को लेके आए ना, तो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट बी तक ही लेके आ पाए उस चार्ज को। पहले हम लोग पॉइंट ए तक ला पाए थे, बट अब सिर्फ बी तक ही ला पाए। ठीक है, अब बी तक लाए होंगे, काम तो हमने तब भी किया, वर्क तो हमें तब भी करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि तुम पहले पॉइंट ए तक लेके आए थे ना, कि हाँ लाए थे, अब पॉइंट बी तक लाए हो, हाँ लाए हैं, तो पहले के वर्क में और अभी के वर्क में क्या डिफरेंस है भाई। पहले तुम, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि पॉइंट ए तक लाने में ज्यादा काम किया होगा, ज्यादा वर्क किया होगा। तो अब तुमसे पूछा गया कि ए पर जो तुमने वर्क किया उसमें और हमारा जो अब जिस पॉइंट बी तक लाने में जो वर्क किया है उसके बीच में डिफरेंस बताओ। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने बोल दिया भाई ठीक है, बी ए तक लाने में जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक जो वर्क किया होगा वो, और बी तक लाने में जो वर्क किया होगा वो, उसको माइनस कर दे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए पॉइंट तक का फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ए का फॉर्मूला क्या लिख दूं मैं, ए पॉइंट तक लाने के, ए पॉइंट तक हम लोग जिस चार्ज को लेके आए ना, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो लगा होगा ना, तो उस पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, W/Q। ठीक है, WA लिख दूं क्या, लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या हुआ था, फिर वो वापस चला गया था, तो फिर वापस उसको लेके आया और पॉइंट बी तक ला पाए, तो बी तक भी तो कोई ना कोई पोटेंशियल तो लगा होगा ना, तो वो हम लोग कह सकते हैं BB = W बाय, मार्कर चेंज करना पड़ेगा, तो ये हमारा बी पॉइंट तक का पोटेंशियल। अब आपसे पूछा गया कि भाई पहले ए तक जो पोटेंशियल लगा था वो कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ वर्क किया था वो, और अब जो तुमने वर्क किया है वो, उसके बीच का डिफरेंस बताओ। ठीक है, मान लो इसको मैं एक अदर लैंग्वेज में आपको, एक अदर वे में आपको मैं समझाती हूँ। मान लो तुमसे इन्फिनिटी को भूल जाओ, 2 सेकंड के लिए इन्फिनिटी को बिल्कुल भूल जाओ, तुम लोग बस इतना याद रखो कि हम लोग पॉइंट चार्ज को बी से ए तक ला रहे हैं। कहां से कहां तक ला रहे हैं, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ला रहे हैं। तो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, इस डिफरेंस को कैसे फाइंड कर सकते हो, इस डिफरेंस को फाइंड कर सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ही फॉर्मूला से, कि भाई इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में जो काम किया होगा वो, ये यहां से यहां तक लाने में जो काम किया होगा वो, और यहां से यहां तक लाने में जो काम किया होगा वो, और इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं तो क्या ये नहीं आएगा, क्या बिल्कुल आ जाएगा। तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालने के लिए VA - VB कर देंगे, और WA/Q - WB/Q, और 1/Q को अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचा, WA -
डब्ल्यू बी समझ में आया आप लोग? पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया? अब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको है ना ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी याद रखने की जरूरत नहीं है। इसकी डेफिनेशन सिंपल स्वीट। क्या डेफिनेशन है? वो डेफिनेशन ये है बेटा, जब क्या देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग है ना किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से लाते थे। अब पोटेंशियल डिफरेंस में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जब किसी चार्ज को किसी अदर पॉइंट बी, कोई भी मान लेना, किसी अदर पॉइंट तक लाने के लिए जो किया गया वर्क होता है, ठीक है, जो वर्क डन हम लोग करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं इसकी, ठीक है। तो हम लोगों ने ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा समझ लिया है। अब हम लोग डेफिनेशन पे चलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन, ठीक है, द वर्क डन इन कैरिंग a unit positive charge from one point to other point। किसी एक पॉइंट से किसी अदर पॉइंट तक किसी भी पॉइंट चार्ज को कैरी करने के लिए जो वर्क डन चाहिए वो वर्क डन कहलाता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। डेफिनेशन हो गई है। कभी भी डेफिनेशन लिखो एग्जाम में आता है तो आपको ये एक डायग्राम भी बिल्कुल मेंशन करना, डायग्राम तो नहीं कह सकते बट जो भी है इसको मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक पे, तो वो है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पता है क्या जानते हो? पता है क्या होता है? एक्चुअली मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जब हमारे घर में मम्मी नहीं होते, पापा नहीं होते, हम लोग क्या करते हैं? इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, बिस्तर फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये तो घर का मामला है। मान लो हम लोग तो कहीं पार्क में कहीं घूम रहे हैं, ठीक है, और हम लोग जा रहे हैं हमारे दोस्तों के साथ, मम्मी पापा के साथ नहीं जा रहे, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो क्या करोगे तुम? एक तो उस गली में चला गया, एक उस गली में चला गया, मतलब जिसको जिधर जाने का मन हुआ वो उधर चला गया, ठीक है। ये थी जब दोस्तों के साथ जाते हो, फ्री रहते हो आप पूरी तरीके से। बट अगर आप गए आपकी फैमिली के साथ तो फिर चुपचाप से हाथ बांध के लाइन से चलते हो ना। तो यही चीज होती है इसके साथ। यहाँ पर मैं मान लो ये एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग एक हमारा वायर है, ठीक है। पहले इसके साथ इसके कुछ भी कनेक्ट नहीं था, एक ओपन सर्किट था। ओपन सर्किट का मतलब क्या है कि बेटा मैंने इससे बैटरी कनेक्ट नहीं किया, इसका वायर पूरी तरीके से ओपन है, ठीक है। अब क्या कर दिया हमने, जब है ना ये फ्री था बेटा, तो हमारी इलेक्ट्रॉन एक इधर जा रहा था, 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 कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, मर्जी बड़े उधर जा रहे थे। फिर क्या कर दिया हम लोगों ने? फिर इस पे लगा दिया हमने एक बैटरी सोर्स। बैटरी लगाने से क्या हुआ? बैटरी लगाने से एक फोर्स जनरेट होगा। वो फोर्स क्या कहेगा इनको? चुपचाप से चल लो एक डायरेक्शन में। जैसे जब आप अपनी मम्मी के साथ या पापा के साथ घूमने जाते हो, पापा तो सर पे बैठ जाते हो आप लोग, मुझे पता है। मम्मी का एग्जांपल लूंगी मैं तो मम्मी के साथ जब आप जाते हो ना, तो मम्मी के साथ फिर चुपचाप से एक लाइन में चलते हो आप, क्योंकि मम्मी के पर्स में है ना, हो सकता है कि बेलन हो, धोना हो, कुछ भी हो सकता है जिससे आप बीमार पड़ जाए, और कुछ भी नहीं होगा तो चप्पल जिंदाबाद ना। तो क्या है, आप एक फोर्स फील करते हो, जाना तो नहीं चाहते पर आपको जाना पड़ेगा एक ही लाइन में, ठीक है। तो यहाँ इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ यही होता है, ये लोग जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, फिर भी इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। और ये फोर्स कौन लगाया? किसने लगाया? इस बैटरी ने लगाया। और कैसे लगाया वो भी देख लो। देखो ये बैटरी का है पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो ये प्लस साइन दिखाई दे रहा है क्या? प्लस साइन का मतलब क्या समझते हो आप? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी, अरे जहाँ पे नेगेटिविटी कम मतलब पॉजिटिविटी ज्यादा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे? क्या होंगे ना? बिल्कुल होंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पता है किस तरफ अट्रैक्ट होंगे? इस तरफ अट्रैक्ट होंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है जो इधर उधर घूम रहे थे, वो अब क्या करेंगे? वो अब इस पॉजिटिव की तरफ जाने लगेंगे, ठीक है। अब दिख रही है आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन। और जब हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में जाएंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो हम मैं यहाँ लिख देती हूँ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये है, तो फिर क्या होगी? उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस होने लगेगी? करंट प्रोड्यूस होने लगेगी। समझ में आया? डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज पॉसिबल इन अ क्लोज सर्किट, ठीक है। क्लोज सर्किट में ही पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से हमारा वायर ब्रेक है। समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर ये कैसे होएगा? फिर तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट कैसे होंगे? सर्किट बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, ठीक है। और क्लोज के बाद भी एक और कंडीशन है। क्या कंडीशन है? इफ देर इज एक्सटर्नल फोर्स, ये बैटरी क्या लगा रही है? एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है, विच कंपेल्स द चार्जेस टू मूव इन डेफिनेट डायरेक्शन, जो कि क्या लगा रही है? उस पर फोर्स लगा रही है, उसके पर्टिकुलर डायरेक्शन में मजबूर कर रही है जाने के लिए, ठीक है। सोर्स क्या हो सकते हैं बेटा इसके? EMF के सोर्सेस क्या हो सकते हैं? बैटरी, सेल्स, जनरेटर एक्सेट्रा, ठीक है। और इसका भी यूनिट क्या है? वोल्टी है।
ठीक है, एक टॉपिक और बच गया, उसको भी हम लोग जल्दी से कवर कर लेते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखा, उसमें मैंने आपको समझा दिया है थोड़ा बहुत, तो बाकी और भी हम लोग समझ लेते हैं। पहले ये डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि थोड़ा उसी टॉपिक से रिलेटेड है। ये टॉपिक भी हमारा फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। When there is no potential difference across a conductor, the free electrons are randomly moved and hence no current is flow through it. ठीक है, तो ये कंडक्टिंग वायर है, किसी भी बैटरी से, किसी भी चीज से या किसी भी तरीके के सोर्स से मैंने कोई कनेक्शन इसका नहीं किया है। तो आप देख सकते हो कि इस कंडक्टिंग वायर के अंदर, कंडक्टिंग वायर मतलब कंडक्टर, कंडक्टर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। बट क्या करें, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, बट हम लोगों ने जब हम क्या करते हैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब हम लोग तो बैटरी अप्लाई कर रहे थे, फ्री पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, देखो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर आप एक बैटरी दिख रही है, आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये क्या है इसका नेगेटिव टर्मिनल और ये क्या है इसका पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब क्या होता है बेटा, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव की कमी, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम है, और नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। इन दिस केस हमारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूव करेंगे बेटा, कब करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, इस पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। जब मैंने इसे किसी से भी कनेक्ट नहीं किया था ना, मैं इसे अगर बैटरी को हटा दूं तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी मर्जी पड़े उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बट जब हम लोगों ने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये तो क्या है, ये तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक लोअर पोटेंशियल एरिया मान लो, ये पॉजिटिव वाला, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना, इलेक्ट्रॉन्स कमी मतलब भीड़ कम है, तो डेंसिटी क्या है, कम, और यहाँ पर डेंसिटी क्या है बेटा, ज्यादा है। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूव करेंगे, ये लोअर पोटेंशियल एरिया मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उस तरफ। या तो इसको ऐसे समझो या फिर डायरेक्टली सिंपली ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्लास 10th में ही हो तो अभी सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट रखो कि ये नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और ये पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव से इस पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारी करंट किस तरफ फ्लो होती है, करंट बेटा ऑलवेज किस तरफ फ्लो होती है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो होती है, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है अब आपको। तो ये हमारा टॉपिक बेटा यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर क्लियर हो गया है। आप चाहो ना तो ये वाली लाइन को ना यहाँ पे लिख लेना बेटा, ये वाली की ना हमारे इस तरफ फ्लो होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना बेटा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होते हैं, और हमारी जो करंट है वो किस तरफ से पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। ये चीज मेंशन कर लेना कहीं भी, कॉपी के हेड पे कहीं भी मेंशन कर लेना, तुमको याद रहेगा, ठीक है। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। तो ओके बाय।